एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि मिनिक मीटिंग की तैयारी कर रहा था। तब वो देखता है कि उसकी नोटबुक जिसमें उसने सब डायरेक्टर्स की हाइट और हेयर स्टाइल लिखे हुए थे वो वहाँ नहीं थी, वो कंपनी में थी। इसलिए वो दोबारा कंपनी में जाता है और वो गाली को वहाँ देखता है। और जब वो गाली के डेस्क पर जाता है तो वो उसकी डायरी देखता है और उसे खोलता है और वो उसमें वो अपोलॉजी लेटर देखता है जो गाली ने उसके लिए लिखा था। और फिर वो उसे पढ़ता है और उसे वापस उसकी डायरी में रख देता है और कंपनी के बाहर जाता है। तब गाली उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। तब मिनिक कहता है कि उसे अपनी नोटबुक नहीं मिल रही है। तब गाली उसे बताती है कि उसकी सेकंड ड्रॉअर में उसकी नोटबुक रखी है। तब मिनिक उससे कहता है कि उसे क्या लगता है कि अगर वो पूरी रात यहाँ रहेगी तो क्या वो उसे माफ कर देगा। तब गाली कहती है कि वो यहाँ इसलिए रुकी है क्योंकि उसे लगा कि उसे किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तब मिनिक उससे कहता है कि अभी भी वो उससे नफरत करता है और अभी उसने उसे माफ नहीं किया है, पर क्योंकि उसे उसकी जरूरत है इसलिए कल वो मीटिंग खत्म होने तक उसकी सेक्रेटरी बन सकती है और कल वो सुबह उसकी मदद करने ऑफिस में आ जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देजू मिनिक की भेजी फाइल चेक कर रहा था और उसमें उसे अपना नाम दिखता है जिसके सामने मई 2004 लिखा था। और ये वो दिन था जिस दिन उसकी मॉम की डेथ हुई थी और उसके साथ मिनिक की मछली अरोमा का नाम भी लिखा था, जिससे देजू को समझ में आ जाता है कि उसकी स्टडी के पैसे कहाँ से आए थे। और वो इलवांग से मिलने जाता है और उससे कहता है कि उसने ये सब क्यों किया। और इलवांग उसे उसकी मॉम की डेथ की वजह बताती है कि मिनिक के डैड की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी। पर देजू कहता है कि उसे लगा था कि उसने अपनी स्कॉलरशिप से पढ़ाई की है, पर उसे सच बताना चाहिए था। पर इलवांग कहती है कि मरने से पहले उसने उसकी मॉम से एक वादा किया था कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी और वो उसे टीएनटी कंपनी का सीईओ बनाना चाहती थी, पर उसने उससे बिना पूछे ही रिजाइन कर दिया। फिर नामी भी घर वापस चली जाती है और गाली उसे छोड़कर ऑफिस जाती है और मिनिक को उसका शेड्यूल बताती है। और तभी मिनिक की मॉम वहाँ आती है और गाली उसके ऑफिस से बाहर चली जाती है और मिनिक की मॉम उससे कहती है कि आज उसकी मीटिंग है और इसके बाद वो सीईओ बन जाएगा। और वो वेरोनिका का दिल नहीं जीत पाया, पर उसे वो मीटिंग जीतनी होगी। तब गाली के पास उसकी फ्रेंड्स आती हैं और उससे कहती है कि क्या आज रात को वो उनके साथ डिनर पर चलेगी। तब गाली कहती है कि उसे भी मीटिंग के बाद ड्रिंक की जरूरत होगी। और तब वो उसे बताती है कि देजू ने रिजाइन कर दिया है, पर डायरेक्टर शिम ने उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया है और वो उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना चाहता है। जब डायरेक्टर्स की मीटिंग शुरू होने वाली थी तब मिनिक गाली से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो इस कंपनी का सीईओ बनने के लायक है, जबकि वो किसी का चेहरा नहीं देख सकता। पर गाली कहती है कि उसके हिसाब से सिर्फ वो ही है जो सीईओ बनने के लायक है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। और वो उसे बताती है कि जब उसके भाई की आईसाइट वीक होनी शुरू हुई थी और जब कोई उसके साथ नहीं खेलता था और सब उसे चिढ़ाते थे, तब उसकी मॉम ने उसके भाई से ये कहा था कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पर वो लकी है कि उसे अपनी कमी के बारे में पता है, क्योंकि कई लोगों को अपनी कमी के बारे में नहीं पता होता। और अगर कोई दोबारा उसकी आंखों को लेकर उसका मजाक उड़ाए तो वो उन्हें जवाब देना सीखे। इसलिए गाली मिनिक से कहती है कि जो उसकी बीमारी की वजह से उसे सीईओ नहीं बनाना चाहते, क्या वो खुद परफेक्ट है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और तभी वहाँ डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए आते हैं और गाली मिनिक से कहती है कि अगर मीटिंग में कोई परेशानी आए तो वो उसे एक सिग्नल दे और वो ये समझ जाएगी कि उसे मदद की जरूरत है। और वो सिग्नल आंख मारना था। और जब मीटिंग शुरू होती है तो डायरेक्टर पार्क और डायरेक्टर ली वहाँ नहीं थे। और तब मिस्टर सिम सबसे कहता है कि मीटिंग से पहले वो उन्हें एक शो दिखाना चाहता है और वो बाहर से मिस्टर पार्क और मिस्टर ली को बुलाता है, जो कि काफी सारे लोगों के साथ वहाँ आते हैं जिन्होंने उनके जैसे कपड़े और हेयर स्टाइल और चश्मे पहने हुए थे। और जब गाली उन्हें अंदर जाते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। और तब मिस्टर शिम मिनिक से पूछता है कि उनमें से मिस्टर पार्क और मिस्टर ली कौन है। तब गाली विंडो पर जाती है और मिनिक उसे देखकर उसे आंख मारता है और गाली को सिग्नल मिल जाता है और गाली समझ जाती है कि मिनिक को उसकी मदद की जरूरत है। पर गाली को विश्वास था कि जितनी तैयारी मिनिक ने की है उससे वो उन दोनों को पहचान लेगा, पर उसके बाद भी कुछ डायरेक्टर उसे वोट नहीं देंगे, इसलिए वो सोचती है कि वो क्या करे। और तब उसे उसकी फ्रेंड्स की बात याद आती है कि देजू ने रिजाइन कर दिया था पर मिस्टर सिम ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो अभी भी डायरेक्टर्स का हिस्सा है और मिनिक के लिए वोट दे सकता है। तब गाली उसे फोन करती है पर देजू उस वक्त वेरोनिका के साथ था। और तब गाली उससे कहती है कि वो मिनिक की मदद करे और उसे कंपनी की मीटिंग में आकर वोट दे। तब देजू वेरोनिका से कहता है कि उसे लगता है कि उसने मिनिक के लिए बहुत कुछ कर दिया है और अब वो और कुछ नहीं कर सकता। पर वेरोनिका कहती है कि वो गलत है, क्योंकि जब उसने कहा कि उससे जितना हो सकता था उसने किया, इसका मतलब है कि अब वो और उसके लिए कुछ नहीं करना चाहता। और अगर वो सच में उसके लिए कुछ करना चाहता है तो उसे तब तक करना चाहिए जब तक मिनिक को उसकी जरूरत है। और उसकी बात सुनकर देजू को समझ आ जाता है कि वो एक फ्रेंड होने की जिम्मेदारी से भाग रहा है और अब जब मिनिक मुसीबत में है तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। पर क्योंकि वो कंपनी से बहुत ज्यादा दूर था इसलिए उसे वहाँ जाने में काफी टाइम लगता। तब वेरोनिका उसे लिफ्ट देती है और कहती है कि इसके बदले वो उसे प्रॉमिस करे कि अगली बार वो उसे उसका पूरा टाइम देगा। दूसरी तरफ मिनिक उन लोगों के चेहरे देखता है पर उसे किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं देता। तब उसे याद आता है कि उसने गाली को एक बार बताया था कि जब मिस्टर पार्क नर्वस होता है तो वो अपना चश्मा ठीक करता है और मिस्टर ली अपनी नाक को छूता है। और इसकी वजह से वो डायरेक्टर शिम को बताता है
की लेफ्ट साइड में 4th नंबर पर डायरेक्टर पार्क है और राइट साइड में सबसे लास्ट में डायरेक्टर ली है। और तब वो सबके बारे में उसे बताता है कि उसके साइड लास्ट में डायरेक्टर वो है और फिर मिस यांग है और फिर मिस्टर वॉक है, फिर डायरेक्टर किम और उसके साइड में डायरेक्टर शिम है। और उसकी बात सुनकर डायरेक्टर शिम उन्हें मिनिक की रिपोर्ट दिखाता है और उन्हें बताता है कि मिनिक को फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी है। और तब मिनिक कहता है कि मिस्टर शिम सच बोल रहा है और मिस्टर शिम कहता है कि जैसा वो सब जानते हैं कि अगर कोई डायरेक्टर फिजिकली या मेंटली बीमार है तो वो सीईओ नहीं बन सकता। तब मिनिक उनसे माफी मांगता है क्योंकि ये बात उसने उन्हें पहले नहीं बताई और वो कहता है कि अगर उन्हें लगता है कि मिस्टर सिम सही है तो वो उन्हें वोट दे सकते हैं, पर उसे नहीं लगता कि सिर्फ उसकी बीमारी की वजह से वो सीईओ बनने के लायक नहीं है। और उसे लगता है कि उसकी बीमारी की वजह से वो और भी ज्यादा अच्छा सीईओ बन गया है, क्योंकि अगर उसे ये बीमारी ना होती तो उसे अपनी कंपनी के स्टाफ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पर इस बीमारी की वजह से उसे अपनी कंपनी के हर एक शख्स के बारे में पता है कि उनकी हाइट कितनी है और वो कैसा हेयर स्टाइल करते हैं और उनकी क्या क्या आदतें हैं। और उसे लगता है कि एक अच्छा सीईओ बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि वो अपने स्टाफ को समझे और उनकी बातों को सुने। और आज उससे किसी ने कहा था कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता और वो भी परफेक्ट नहीं है, और अगर वो उस पर भरोसा करते हैं तो वो मेहनत करेगा और एक अच्छा सीईओ बनकर दिखाएगा। फिर उनके वोट शुरू होते हैं और वोट शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर चोई पीछे हट जाता है और वो किसी को भी वोट नहीं देता, और जिसके पास 5 वोट होंगे वही कंपनी का सीईओ बनेगा। और जब वो वोट लेते हैं तब डायरेक्टर शिम को 5 वोट मिलते हैं, और क्योंकि वहाँ सिर्फ 10 डायरेक्टर थे और मिस्टर चोई पीछे हट गए थे इसलिए मिनिक को सिर्फ 4 वोट मिलते हैं। पर तभी वहाँ देजू आता है और उन्हें बताता है कि उसने रिजाइन कर दिया था, पर मिस्टर शिम ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो अभी भी डायरेक्टर्स का हिस्सा है और वो इस कंपनी का अगला सीईओ मिनिक को बनाना चाहता है, इसलिए वो मिनिक को वोट देता है। और क्योंकि उन दोनों के पास 5 वोट थे इसलिए 2 हफ्तों के बाद दोबारा एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें दोबारा वोट लिए जाएंगे। और मीटिंग के बाद देजू मिनिक से कहता है कि अगर उसे किसी का शुक्रिया करना चाहिए तो वो गाली है, क्योंकि अगर वो उसे ना बताती तो उसे पता भी नहीं चलता कि कंपनी में क्या हो रहा है। और जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि गाली ने अपना सामान पैक किया हुआ था और वो जाने के लिए तैयार थी। और जब मिनिक उसके पास जाता है तो गाली उससे कहती है कि अब उसे सिर्फ मिस्टर चोई को अपनी साइड पर करना होगा और वो सीईओ बन जाएगा। और वो उसे उसके 1 महीने का शेड्यूल बताती है और उसका भरोसा तोड़ने के लिए उससे माफी मांगती है और उसे उसकी सेक्रेटरी बनाने के लिए उसका शुक्रिया करती है। मिनिक भी उसे थैंक यू बोलता है देजू को बुलाने के लिए। फिर गाली अपनी फ्रेंड के साथ डिनर करती है और वो उससे सवाल पूछती है कि क्या मिनिक ने कोई फाइल ऑडिट टीम के पास भिजवाई थी, पर गाली कहती है कि मिनिक ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तभी इलवांग वहाँ आती है और वो इलवांग को भी बताते हैं कि मिनिक ने वो फाइल ऑडिट टीम को नहीं दी। और तभी इलवांग गाली से मीटिंग के बारे में पूछती है और गाली से बताती है कि क्योंकि उन दोनों को 5 वोट मिले हैं इसलिए दोबारा उनकी मीटिंग होगी। पर इलवांग चौंक जाती है क्योंकि उसके मिनिक की बीमारी बताने के बाद मिस्टर शिम को सीईओ बनना चाहिए था। और अगले दिन नामी वेरोनिका के पास जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए उसका शुक्रिया करती है और उसे बताती है कि क्योंकि उसकी बहन ने उसे एक्टिंग करते हुए देख लिया था इसलिए अब वो दोबारा उसे कॉलेज भेजना चाहती है। तब वेरोनिका उसकी बहन से मिलने जाती है और तब उसे पता चलता है कि गाली ही नामी की बहन है। तब वेरोनिका गाली से कहती है कि वो नामी को एक्टिंग करने दे, पर गाली कहती है कि वो पढ़ाई करेगी। तब वेरोनिका कहती है कि उसमें भी एक एक्टर बनने की खूबी है, क्योंकि उसने भी 1 महीने तक मिनिक को बेवकूफ बनाया। तभी गाली का भाई वहाँ आता है और वेरोनिका उसके हाथ में नामी के शो की एक टिकट रखती है जो कि 11 बजे की थी और उससे कहती है कि वो गाली के साथ उसे देखने आए ताकि उसे पता चल सके कि नामी कितनी अच्छी एक्टर है। और फिर वेरोनिका देजू से मिलने जाती है। दूसरी तरफ मिनिक ऑफिस में जाता है और जब वो गाली की डेस्क को देखता है तो उसे गाली की याद आती है और वो देजू को फोन करता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ लंच करे। तब देजू कहता है कि क्या गाली उसके साथ नहीं है, पर तभी वेरोनिका उसके हाथ से फोन छीन लेती है और मिनिक से कहती है कि गाली आज 11 बजे हंग्री थिएटर जाएगी और वो उसके साथ जाकर लंच कर सकता है। तब मिनिक सोचता है कि उसने गाली को डिनर के लिए भी नहीं पूछा, जबकि गाली ने उसकी इतनी मदद की, और वो डिसाइड करता है कि वो गाली को लंच पर लेकर जाएगा और एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन भी करवाता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर शिम ऑडिट टीम से इलवांग की फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और उसे उसमें देजू का नाम मिलता है, जिसकी वजह से अब उसे इस कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए एक रेस्टिंग एरिया बनाया है और उन पैसों से उनके एक्सीडेंट का बिल पे किया है। पर उसने कंपनी के पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, और अगर पैसे ही उसकी प्रॉब्लम है तो वो उसे वो पैसे वापस कर सकती है, और अगर वो चाहता है तो वो उस पर केस भी कर सकता है। पर मिस्टर शिम कहता है कि जो उसने किया है वो उससे बच नहीं सकती। तब इलवांग कहती है कि उसने उससे वादा किया था कि वो और किसी को इसके बीच में नहीं लाएगा। पर तब इंजोंग उससे कहता है कि अगर उसे उसकी जरूरत हो तो वो उसे कॉल करे, क्योंकि बात ज्यादा बिगड़ने से पहले वो भी किसी से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ मिनिक उस थिएटर में जाता है और वहाँ गाली का इंतजार करता है। तब वो देखता है कि गाली एक लड़के के साथ वहाँ आई थी, और क्योंकि वो उसका फेस नहीं देख सकता
सकता, इसलिए वो समझता है कि गाली डेट पर है और वो उन दोनों को नजदीक देखकर जेलस होता है और उनका पीछा करता है। फिर गाली नामी के लिए गुलदस्ता खरीदती है और मिनी को लगता है कि उस लड़के ने उसे गुलदस्ता दिया है और वो उनके पीछे पीछे जाता है और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि गाली उस लड़के का भी वैसे ही ख्याल रख रही थी जैसे वो उसका रखती है। फिर वो रेस्टोरेंट में जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो गाली को अपनी जिंदगी में वापस लाएगा और वो उसे फोन करता है और उससे कहता है कि वो उसे एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज रहा है और वो अभी उससे मिलने वहाँ आए। पर गाली का भाई उसे जाने से मना कर देता है और तब मिनी कहता है कि जब तक वो उससे मिलने नहीं आएगी तब तक वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और जब गाली उससे मिलने जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया, तब मिनी कहता है कि उसे नौकरी से निकालने के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाया और मीटिंग में जीतने की खुशी से ज्यादा उसे उसके जाने से दुख हो रहा था, जिसकी वजह से आज वो अपने ऑफिस में भी नहीं गया। और तब वो गाली को आई लव यू कहता है और उसे हक करता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।